नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद खाकी में। हम आपको हिंदी का दूसरा पार्ट अघोष और सघोष से शुरू करेंगे और आज के बाद एक क्लास और चालू करेंगे। उसी क्लास में आपकी वर्णमाला चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लेके चलते हैं आपको अघोष और सघोष से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अघोष होता क्या है? हमने उस दिन आपको बताया था कि 5 वर्ग होते हैं हिंदी में। 5 वर्ग में 25 अक्षर होते हैं। तो हम बता रहे थे अघोष। और सघोष हमने बताए थे उस दिन आपको कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग होते हैं तो हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा। सघोष की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होता है। हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। इसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अल्पप्राण में हम सीधे सीधे चलते हैं। हमारे 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में। तो पहला लेके चलेंगे। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। बहुत सिंपल है। तो ऐसे ही अगर परिभाषा अगर कोई पूछे कि अल्पप्राण क्या होता है, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांच अक्षर अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अब इसके बाद चलते हैं कि 5 वर्ग के बाद और भी अक्षर होते हैं वर्णमाला में। तो उसमें कौन कौन से किस में आते हैं? तो हमने देखो लिख के बता दिया। अघोष, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। सघोष, सघोष कहें या घोष कहें, बात एक ही है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष या घोष कहलाता है। अल्पप्राण, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण और महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। अब इसके बाद हमने बताए थे कि 5 वर्ग 25 अक्षर के अलावा और भी कुछ वर्णमाला में वर्ण होते हैं। जैसे यारा लावा। यारा लावा की बात करें तो अघोष और सघोष में अगर कोई पूछे तो अघोष और सघोष में सघोष यारा लावा होते हैं सघोष। और अल्पप्राण महाप्राण में बात करें तो अल्पप्राण। तो यारा लावा क्या होते हैं? सघोष और अल्पप्राण। स, 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 ह ये 4 अक्षर होते हैं। तो इसमें स, 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 ह में स, 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 ह अघोष और महाप्राण। और केवल हा की बात करें तो हा होता तो सघोष है, अघोष नहीं होता है। बस होता सघोष है लेकिन महाप्राण ही रहेगा। तो हा केवल सघोष और महाप्राण में आएगा। अब अघोष और सघोष हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद अघोष सघोष में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा एक बार बता देते हैं। अघोष और सघोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सघोष। यारा लावा सघोष और अल्पप्राण में आते हैं। सा, 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 ह होते तो महाप्राण है, हा केवल सघोष में आता है। तो अब इसके बाद 2 अक्षर और हैं, या, वा। ये आपको उस दिन बताना भूल गए थे, पहली क्लास में बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये दोनों अर्ध स्वर में, या और वा अर्ध स्वर में गिने जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम इनको स्वर के रूप में भी यूज करते हैं, इसलिए इनको या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी कभी नहीं। ला कैसा वर्ण है? तो हम कहेंगे या रा लावा,
तो भाई यार अलावा हमने बताए थे अंत्यस्थ होते हैं, आप बताएंगे अंत्यस्थ होगा। अगर अंत्यस्थ ऑप्शन में नहीं है तो आप कहेंगे सघोष और अघोष में कौन सा होगा, तो सघोष अघोष में तो सघोष होगा। इसके बाद भी वो ऑप्शन दे देता एक अलग, पार्श्विक, ला होता है पार्श्विक। इसके बाद रा होता है लुंठित। ये विशेष ध्यान रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ला होता है पार्श्विक और रा होता है लुंठित। अगर इन दोनों की बात करें तो रा और ला ये दोनों अगर ऑप्शन आए तो दंतमूल में आते हैं। अगर दोनों की एक साथ बात की जाए तो ये दंतमूल में आते हैं। और अगर अलग अलग पूछा जाए तो ला पार्श्विक होता है और रा लुंठित होता है। इसके बाद ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं हम। उस दिन बताया था कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये सारी चीज़ें बता दिए थे, लेकिन व्यंजन में बताए थे हम, स्वर में नहीं बताए थे। अब स्वर भी हम आपको सारे के सारे वर्ड, जितने भी वर्ड होते हैं सबकी अलग अलग कौन वर्ड क्या होता है, ये हम आपको प्रत्येक वर्ड बताएंगे। एक एक वर्ड 3-3 जगह यूज होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे, हम आपको क्लियर कराएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब कंठे में हम उस दिन बताए थे कि क, ख, ग, घ और अण, ये 5 वर्ड होते हैं कंठे में। ये तो होते ही हैं, उस दिन भी बता दिए थे। लेकिन इसके अलावा कुछ जैसे कंठे में स्वर भी आते हैं, तो स्वर कौन कौन से आते हैं, तो स्वर की बात करें तो छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों स्वर कंठे में आते हैं। इसके बाद एक और बड़ी अंग इसमें आती है, और एक हा हल भी आता है। हा हल भाई देखो कई जगह 3 जगह यूज हो चुका है अब तक। कंठे में भी अगर ऑप्शन आता है तो हा हल कंठे में भी आता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये अब हमारे सारे वर्ड क्लियर हो गए। एक तो का वर्ग आता है, कंठे में का वर्ग आता है। उसके बाद छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी अंग और हा हल, ये कंठे में आते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब तालव्य की बात करें तो तालव्य में मैं आपको बताया था उस दिन चा वर्ग आता है। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, चा छा जा झा अणा, चा छा जा झा या, चा वर्ग तो हो ही गया। इसके बाद स्वर कौन सा आता है इसमें, तो छोटी ई, बड़ी ई और बस स्वर यही दोनों आते हैं। तो तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई स्वर आते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है या, और बस या आता है, एक सा आता है। तीनों सा अलग अलग आते हैं, कौन सा सा किस में आएगा ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चा वर्ग हो गया, छोटी ई बड़ी ई हो गई, या और सा देखो तीनों सा, ये वाला सा आता है तालव्य में। अभी सवाल वाला सा बताएंगे, षटकोण वाला सा बताएंगे। अब मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य में हमने बता दिया था टा वर्ग तो आता ही है। अब मूर्धन्य में टा वर्ग के बाद क्या क्या आता है, एक तो स्वर में बात करें तो रेर आती है, ऋषि आती है, और षटकोण वाला आपका सा आता है। सीटी वाला सा आ गया तालव्य में, षटकोण वाला सा आ गया मूर्धन्य में। एक सवाल वाला सा आपका और बचा, उसे ही बताएंगे। अब दंते में बात करें तो दंते में ता वर्ग तो बता ही दिए थे, दंते में आपको ता वर्ग बताए थे। अब इसके बाद दंते में और कौन कौन से स्वर आते हैं या और क्या क्या आता है दंते में, तो दंते में केवल और केवल सवाल वाला सा आता है। ठीक है, अब हम तीनों सा क्लियर हुए। सीटी वाला सा की बात करें तो तालव्य में आएगा, और षटकोण वाले सा की बात करें तो मूर्धन्य में आएगा, और सवाल वाला सा दंते में आएगा। ओष्ठे में हम आपको बता दिए थे उस दिन कि प फ ब भ म, पा वर्ग आएगा। पा वर्ग के बाद एक चीज़ और ओष्ठ है। अब देखो ऊ हम बोलेंगे तो ओष्ठ है, ये ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ नहीं बड़ा ऊ, ये दोनों आएंगे ओष्ठे में। नासिक्य, हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य में आता है।
हर वर्ग का 5वां अक्षर हर वर्ग का 5वां अक्षर हो गया नासिक में। अच्छा, नासिक होता क्या है? जिसे हम मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोलते हैं उसको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब हर वर्ग का 5वां अक्षर हो गया। एक चीज़ और इसमें छोटी अंग आती है बस। अब कंठ तालव्य और ओष्ठ प्लस कंठ है, इन दोनों चीज़ों को और हम आपको बताएंगे। तो अब कंठे की बात करें तो कंठे में क्या आता है? सबसे पहले देखो, स्वर की बात कर रहे हैं हम, तो छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों किस में आते हैं? कंठे में। ये दोनों कंठे में आते हैं। अब तालव्य की बात करें हम, तालव्य में बता चुके हैं आपको, ई और ई आती है, ये कंठे में हो गए, प्लस छोटी ई और बड़ी ई ये किस में आते हैं? तालव्य में। अब एक बात बताइए, संधि, अच्छा संधि में हम आपको ये चीज़ समझाएंगे कि छोटा आ प्लस ये छोटा आ कह लो या बड़ा आ कह लो, अगर ये छोटा आ और बड़ा आ अगर ई से मिल जाए, छोटी ई या बड़ी ई इन दोनों से किसी से मिल जाए तो ये ए बन जाती है। अगर छोटा आ छोटी ए मिलेगी तो छोटी ए बन जाएगी, और छोटा आ और बड़ा आ और बड़ी ई मिलेगी तो ये बड़ी ई बन जाएगी। तो ये बन क्या गया? कंठे प्लस तालव्य से आ और ई से ए बनी, छोटी ए और बड़ी ए ये दोनों कंठ तालव्य कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य। अब ओष्ठे प्लस कंठे की बात करें, कंठे में तो देखो आ और बड़ा आ आता है, प्लस कंठे हो गया। ओष्ठे, ओष्ठे में आपको बताया था ऊ आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर इन दोनों को मिलाएंगे हम तो छोटा आ ऊ या बड़ा आ बड़ा ऊ, इससे मिलकर बनेगा ओ और बड़ा ओ। ये दोनों किस में आएंगे? ओष्ठे प्लस कंठे में। चीज़ें क्लियर हुई? अगर अभी क्लियर ना हुई हो तो हमें आप बताइएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। तीसरी क्लास में अगर जो भी डाउट होगा हम आपको क्लियर करेंगे। तीसरी क्लास में आपकी हिंदी वर्णमाला का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और उसमें हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देंगे। जितना पढ़ा दिया है वो प्रश्न भी आपको देंगे, 40 से 50 के समथिंग प्रश्न होंगे और आपको हल करके भी देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम। एक ये चीज़ होती है, आपको बता दे रहे हैं, दंतोष्ठय। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि दंतोष्ठय क्या होता है, दंतोष्ठय वर्ण कौन सा है? तो दंतोष्ठय वा। अच्छा, वा हम आपको बता दिए, या और वा ये दोनों अर्धस्वर भी होते हैं। बहुत ध्यान रखने की बात है, एक एक वर्ड 3-3 4-4 जगह प्रयोग होता है, और हम उसे पेपर में ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और अब हम आपको बता दिए, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, कंठे, तालव्य, दंते, ओष्ठे, सब कुछ बता दिए। स्वर भी बता दिए, कौन सा किस में आता है, एक एक वर्ड बता दिए, स्वर का व्यंजन भी बता दिए। अब कोई पूछे कि सभी स्वर सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, तो सभी स्वर सघोष होते हैं और अल्पप्राण महाप्राण में अल्पप्राण होते हैं। बाकी के सारे वर्ड आपको बता ही दिए हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। कल तीसरी क्लास शुरू करेंगे, उसमें हम आपको कुछ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वरों के प्रकार बताएंगे, और आपको 40 से 50 क्वेश्चंस देंगे। जितना पढ़ा दिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी की वर्णमाला चैप्टर ख़त्म, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो साथियों बस आज यहीं तक। नमस्कार।